मैं कहूँगी मोदी जी पहले तो आप सीरियस हो जाए। हमारे राहुल जी तो बिल्कुल राइट सीरियस है, और खास करके देखो गरीब, परेशान लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, ये सारे हैं। मैं कहना चाहती हूँ हमारे राहुल जी सीरियस है, और आपकी बार राहुल जी की सरकार, क्योंकि पहला जो चरण गया है उसमें इनका पूरा जो है इनको फीडबैक मिल चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि ये जो जा रहे हैं। आप एक देश के प्रधानमंत्री हो और आप कह रहे हैं मुसलमानों को घुसपैठिए बतला रहे हैं। अरे हमने, हमारे पुरखों ने, सभी ने मिलकर इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश को अपने खून से सींचा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने इस देश को आजाद कराया। तुम ये कहते हो आप कोलकाता से भी जा रहे हैं, इंडिया से भी जाएंगे आप, अब या दिल्ली से भी वोट होकर जाएंगे, पूरे ऑल इंडिया से आप वोट होंगे। राहुल की सरकार आपकी बार मोदी की वोट होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला चुनाव का जो चरण हुआ उसके अंदर मोदी जी को झटका लगा है, वो बौखला गया और बौखला के हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, कब्रिस्तान पे आ गए हैं और मंगलसूत्र पे आ गए हैं। राहुल गांधी जी ने जो अभी सामाजिक न्याय पत्र के बारे में बातें बताई, इस पर आप क्या अपना टिप्पणी देना चाहेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने आज जो बहुत विशेष रूप से जो बातें बताई कि देश की ज्यादातर इनकम 5% लोगों के पास है। देश में 200 अगर उद्योगपतियों की बात करें या विशेष रूप से बड़े घरानों की बात करें, उसमें कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। और विशेष रूप से बात यह है कि भारतवर्ष में, भारत देश में उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात की, जिससे मैं भी ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से इस बात की जरूरत हो चुकी है कि हमें सही आंकड़ा हमारे पास आना चाहिए। और संसाधनों पर, जो देश के उचित संसाधन है, विभिन्न संसाधन है, उन संसाधनों पर सभी का हक है। इस देश को बनाने में मुसलमानों ने भी उतना ही रोल अदा किया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, दलितों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, और सभी हिंदू जातियों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है। सभी मिलकर के इस देश का निर्माण किया है। किसी एक वर्ग ने, किसी एक जाति ने इस देश का निर्माण नहीं किया। शहीद सभी वर्गों से शहीद हुए। तो देश के निर्माण की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा, भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2, और आज जिस तरह से पूरा आप देख सकते हैं जनसमूह, क्योंकि पहला जो चरण गया है उसमें इनका पूरा जो है इनको फीडबैक मिल चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि ये जो जा रहे हैं ये बुरी तरह परास्त हो रहे हैं। इनको पता है इस बात का, इसीलिए ये लीपापोती, इसीलिए ये उतर आए हैं चूड़ी पर और मंगलसूत्र पर। मैं कोई क्रिटिकल बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये ठीक जो है ये धार्मिक मुद्दों को छेड़ना चाह रहे हैं, डाइवर्ट करना चाह रहे हैं डिबेट को। लेकिन देश का युवा ये पूछ रहा है रोजगार कहाँ है, किसानों को न्याय कब मिलेगा, युवाओं को न्याय कब मिलेगा, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, युवाओं को जो अग्निवीर योजना है वो कब खत्म होगी, ये और दूसरी चीजें जो है, और किसानों को एमएसपी कब होगी, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। आज हर युवा प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये उन प्रश्नों से भाग रहे हैं और उनका जवाब नहीं दे रहे, और धीरे धीरे डिबेट को दूसरी तरफ। लेकिन देश जो है उसी दौर में उसी डिबेट पर खड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा है। राहुल जी ने सारे मुद्दे उठाए हैं, दलितों की, ओबीसी की, पिछड़ों की, सबकी बातें करी है, सभी नागरिकों की बातें करी है। कांग्रेस किसी धर्म, किसी जाति और किसी विशेष समूह की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश के सभी जाति वर्गों और धर्मों की पार्टी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर आप लोग मीडिया के चैनल के माध्यम से, मीडिया वाले ज्यादा से ज्यादा, मैं सबका मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो सहयोग कर रहे हैं, और आगे भी आप सहयोग करते हैं। धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो राहुल गांधी जी ने वर्ड का यूज किया है कि जो सामाजिक न्याय पत्र आया है उससे जो प्रधानमंत्री वो पैनिक कर गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा है, राहुल गांधी जी की जो नीति रही है हमेशा वो देश को साथ लेकर चलने की, समाज को साथ लेकर चलने की, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एक साथ सबको साथ लेकर चलते। जैसा कि आपने देखा 6200 किलोमीटर भारत न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत न्याय यात्रा की 4000 किलोमीटर, क्योंकि उन्हें देश की परवाह है, देश के युवा की परवाह है, देश के किसान की परवाह है। और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ईद की मुबारकबाद देते हैं सभी मुसलमानों को, और दूसरी तरफ आपने देखा अलीगढ़ में कैसे भाषण, मतलब नफरत वाले भाषण उनके सुने आपने। ऐसे भाषण उनको शोभा नहीं देते। आप एक देश के प्रधानमंत्री हो,
और आप कह रहे हैं मुसलमानों को घुसपैठिए बतला रहे हैं। अरे हमने, हमारे पुरखों ने, सभी ने मिलकर इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश को अपने खून से सींचा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने इस देश को आजाद कराया। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त हम सब भारतीय थे। आज तुमने ऐसी फूट डाल दी है देश में कि अब सब हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई हो गए। राहुल गांधी आ रहे हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री, बस मैं यही कहना चाहूंगा। मैम, इस पर आप क्या बोलेंगे? जो राहुल गांधी जी ने वर्ड का बोला है कि जो जितने भी बिजनेसमैन हो गए, जितने भी एक्ट्रेस हो गए, वो सारी सीरियस है, लेकिन राहुल गांधी अनसीरियस है, इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूंगी मोदी जी पहले तो आप सीरियस हो जाए। हमारे राहुल जी तो बिल्कुल राइट सीरियस है, और खास करके देखो गरीब, परेशान लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, ये सारे हैं। मैं कहना चाहती हूँ हमारे राहुल जी सीरियस है, और आपकी बार राहुल जी की सरकार, मैं मोदी को सबसे पहले कहना चाहती हूँ, आपकी श्रीमती बहन जी 400 रुपए सिलेंडर था तो आप चूड़ी लेके फेंकते थे राहुल जी। मैं राहुल जी को कहते थे, मोदी कहते अरे मोदी भाई बहुत महंगाई है। मैं उनके कहना चाहती हूँ मोदी जी महंगाई पे थी, महंगाई आप है, कहा 400 सिलेंडर, 350 सिलेंडर, अब वो सिलेंडर 1200-1300 मिल रहे हैं। अगर अब जिसका 6000-7000 तनख्वाह है वो कहाँ से कमा खाएगा? आलू जिस टाइम मुझे 5 रुपए किलो मिला था, इस टाइम वो आलू 20 रुपए, 25-30 रुपए मिल रहा है। जो हरी सब्जी 5 रुपए किलो मिल रहा है, वो हरी सब्जी इस टाइम महंगाई 40-45 रुपए किलो हो रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं 6000 कमाती हूँ, 6000 ज्यादा 9000, मेरा तो इसमें गुजारा है नहीं। मोदी जी महंगाई पे कोई बात करते नहीं है, हिंदू मुस्लिम बस ये करते, कभी किसानों पर लड़ चलाते, कभी पहलवानों पर लड़ चलाते, कभी मुस्लिम को मरवाते हैं, कभी किसी हिंदू भाई को मरवा देते। वो कहते भाई हिंदू की सरकार, वो कहते हैं राम राम बोलो, ये कोई तरीका है? राम राम बोलो, अरे दिल तो अपना राम ही होता है। मैं अगर मंदिर में जाते, पूजा करने जाते, हमारा सिद्धांत पूजा करने, मस्जिद में जाते, हम नमाज पढ़ने जाते लोग, तो मैं ये कहना चाहिए दिल में होना चाहिए अपने। अब अपने माँ बाप का प्यार रखो, पहले तो माँ बाप आपको 9 महीने पेट में रखते, उनका प्यार रखो। आप पहले कहते हो नहीं हम मंदिर को, माँ बाप पहले बाद में बाहर में जाए, माँ बाप क्यों जाए बाहर में? अगर माँ बाप 9 महीने पेट में रखते ना, उनका पूजा आप करते नहीं हो, मंदिर में जाकर आप पूजा करते हो, मंदिर में जाकर लोगों को मारते हो, कितना गलत है। और एक बात और कहते ना भाई, गौशाला, जो गौशाला काटेगा ना उसको उड़ा देंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ गौशाला वालों को ना, बोलने वाले को, गौशाला कोई काटता नहीं है पहली बात तो। और ये बात कहता मैं मुसलमान को मिटा दूंगा, और मेरा राम राम कहेगा तो रखूंगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहना चाहती हूँ पहले आप जाओ पाकिस्तान, फिर हम आपके पीछे आते। आपके मोदी जाके वहाँ बिरयानी चाट रहे थे, खा रहे थे जाके पाकिस्तान में, जब क्यों नहीं बोला था? जब वहां जाके खुद खा रहे थे वो बिरयानी अपने हाथों से, जब वो राम राम नहीं दिखाई गया कि हम राम राम है, जब पाकिस्तान के इब्राहिम से उनके साथ वो बिरयानी खा रहे थे, बाजू वो कह रहा है भाई बिरयानी बहुत टेस्टी है। तो मोदी जी को नहीं आया था कि हम बावन है, कि हम रावण है, कि हम लक्ष्मण है? क्या है? क्या लक्ष्मण को उन्होंने पैदा किया था? उंगली पकड़ के ले जाता दोया में, उन्होंने पैदा किया था उनको? वो राम है, राम सबके दिल में, हमारे दिल में भी है, सबके दिल में भी है। अरे कहते 3 तलाक तो कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। बाजू वजह से महिला आती है, रोती बेचारी आती है, कहती है अरे मैडम मेरे पास मेरे आदमी ने हस्बैंड ने छोड़ दिया, चौकी में सुनवाई नहीं होती उनकी। मैं बोला क्यों नहीं होती सुनवाई? तो कहती है क्या अच्छे लोग पकड़ के तुमने शादी कर लिया है। लेडीज को ऐसा बोला जाता है, मेरे पास आते हैं, मैं इस भाई को बोलती हूँ भाई ये लेडीज परेशान है, इसकी आप कुछ मदद करें। ये भाई है मेरे जो कहते हैं मुस्कान ठीक है, उनको कपड़े दे दे बेटा, कंबल दे दे बेटा, पैसे दे दे उनको, उनका घर का खर्चा चल सके। तो मैं कहते हैं आप कलकत्ता से भी जा रहे हैं, इंडिया से भी जाएंगे आप, अब यहाँ दिल्ली से भी आउट होकर जाएंगे, पूरे ऑल इंडिया से आप वोट होंगे। राहुल की सरकार आपकी बार मोदी की वोट होगी। मोदी सर नहीं जी, राहुल की सरकार मोदी की वोट। अब क्या हम राहुल को ही लाएंगे? क्यों? राहुल जो बात बोली है ना, हमने वहां पे सुना। मैं ऐसा सरकार चाहती हूँ जो हमारे ना गरीबों को समझे। बात कर रहा है 90% लोगों की, जो देश की 90% आबादी है, और मोदी जी बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बाकी और बिजनेसमैन की, बाकी वो किसी की बात नहीं करते। तो राहुल जी की जो बात है वो हमारी समझ में आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला चुनाव का जो चरण हुआ उसके अंदर मोदी जी को झटका लगा है, वो बौखला गए हैं, और बौखला के हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, कब्रिस्तान पे आ गए हैं, और मंगलसूत्र पे आ गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 साल जो मोदी जी ने देश की जनता को लूटा है, और अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाया है, गरीबों को और ज्यादा नीचे दबाया है, मुझे ऐसा लगता है मालिक ने अगर चाहा तो देश की जनता जाग चुकी है, और आने वाली जो 4 जून जो है उसके अंदर मोदी जी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अपना झोला तैयार कर लो और अपना जाने की तैयारी कर लो। देश की जनता जो है जाग चुकी है, आपके जुमलों की जो बारिश है वो खत्म हो चुकी है। आपकी जुमलों की बारिश में देश के जो जनता है 140 करोड़ 35 करोड़ वो अब आने वाली नहीं है। 10 साल हो गए, आपने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ देश को बांटा है,
जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, मजहब के नाम पे, स्टेट के नाम पे। आप मणिपुर नहीं गए, आप लद्दाख नहीं गए, आपने पहलवानों की बात नहीं की, आपने जवानों की। अभी बताइए कि ये इतने अपने आप को समझते हैं कि हाँ भाई हम देश को बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित हाथों में चला रहे हैं। सुरक्षित हाथों में चला रहा है। पिछले चुनाव में 2019 के अंदर 300 किलो RDX आई थी, आज तक उसका ही नहीं पता चला लाने वाला कौन था, आई कैसे थी। तो क्या कर रहा है ये, हमारे तो समझ में ये बात नहीं आ रही। लोगों का सिर्फ जहन भटकाते हैं, कभी हिंदू के नाम पे, कभी जात बिरादरी के नाम पे, और कभी स्टेट वाइज। बहरहाल ये है कि अब देश की जनता जाग चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 4 तारीख को, जो 4 जून है, वो मोदी जी का सूपड़ा साफ हो चुका होगा और मोदी जी झोला उठा के अपना तैयार कर लें। इस देश की जनता जो है राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में अब देखना चाहती है, क्योंकि राहुल जी जो है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो देश की बात करते हैं, किसी एक इंसान की बात नहीं करते, पूंजीपतियों की बात नहीं करते।